नमस्कार दोस्तों। मैं इस बारे में बात करूंगा, इस वीडियो में बात करूंगा कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है और स्मॉल कैप फंड क्या होता है। आपको इससे पहले देखने से पहले आप हमारे म्यूचुअल फंड का पहला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैं डिटेल में बताया हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उसको देख के आप इसको देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड का मतलब क्या होता है। जनरली इसको हम उसके मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखते हैं, किसी कंपनी की वैल्यूम कितनी बड़ी है, इस हिसाब से इसको हम जज करते हैं। एज पर सेबी, सेबी ने 29 मार्च 2019 को एक नोटिस जारी किया जिसमें वो डिटेल में इसको बताया है कि अगर कोई भी कंपनी, जनरली इसके अंदर 500 कंपनी को कंसीडर किया गया है, 500 कंपनीज हैं, मार्केट कैप के हिसाब से उनको कंसीडर किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट कैप होता क्या है। कोई भी ऐसी कंपनी, आप उसको कितने रुपए दे के आप उस कंपनी को बाई कर सकते हैं, यह उसका होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैप को निकालते कैसे हैं, यानी कोई कंपनी इतना शेयर्स इशू कर रही है इनटू 1 शेयर्स की प्राइस, ये होता है उसका मार्केट कैप अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी आप कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू 1 शेयर्स की प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी 100 रुपए के 1000 शेयर्स इशू कर रही है तो उसका टोटल मार्केट कैप कितना होगा, 100 रुपए इंटू 1000 अर्थात 1 लाख रुपए। अर्थात आप उस कंपनी को 1 लाख रुपए में बाई कर सकते हैं। ये किसी भी कंपनी का मार्केट कैप होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं एज पर सेबी, जो कि सेबी 29 मार्च 2019 को एक नोटिस जारी की जिसमें उसने लगभग 500 टॉप 500 कंपनी का जिक्र किया, जो कि जो इंडिया के मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 500 कंपनीज होगी वही लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मीडियम कैप के अंतर्गत आएंगी। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज जिनका वैल्यूम बहुत ज़्यादा हो, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 हो, वो हमारे लार्ज कैप के अंदर आती हैं। ये काफ़ी इस्टेब्लिश कंपनी होती हैं, इनका वैल्यूम बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी पुरानी, लगभग काफ़ी पुरानी कंपनी होती हैं। तो इसलिए ऐसी कंपनियों में जनरली लॉसेस के कम चांसेज होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है, निफ्टी 100 एनएससी की वेबसाइट पे जाके निफ्टी 100 सर्च करेंगे उसमें, या डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे निफ्टी 100, तो ये सारी कंपनी का लिस्ट निकल जाएगा जो कि लार्ज कैप फंड के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं कि मिड कैप क्या होता है। कोई भी ऐसी कंपनी जो 100 से 250 अर्थात 250 के अंदर हो, जिसका मार्केट कैप 250 के 100 से 250 के बीच में हो, ऐसी कंपनीज मिड कैप के अंतर्गत आती हैं। इसको आप एनएससी की वेबसाइट पे या डायरेक्ट गूगल पे निफ्टी 150 अगर टाइप करेंगे तो आपको सीधे कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा और उसका सारा डाटा मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि मिड कैप के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं। और स्मॉल कैप क्या होता है, कोई भी ऐसी कंपनी जो 250 से लेके टॉप 500 अर्थात 500 के बीच में हो, ऐसी कंपनियां स्मॉल कैप के अंतर्गत आती हैं। इन कंपनियों का अगर मार्केट कैप 250 से लेके 500 के बीच में हो, ऐसी कंपनियां स्मॉल कैप के अंतर्गत आती हैं। चूँकि इन कंपनियों का वैल्यूम कम है, इन कंपनियों का मार्केट कैपिटल कम है, तो ये कंपनियां भी इस्टेब्लिश हो रही हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि इन कंपनियां भी इस्टेब्लिश हो रही हैं। अर्थात इस कंपनियों में ग्रोथ तो ज़्यादा होता है, लेकिन जितना ग्रोथ के चांसेज है उतने लॉसेज के चांसेस हैं। 19 मार्च 2019 की सेबी के नोटिस के रिगार्डिंग जो टोटल वैल्यूम है उसका लगभग 76.8% केवल लार्ज कैप फंड में ही है। लार्ज कैप कंपनी अर्थात 100 कंपनी जो है टॉप की, जबकि 12.9 राउंड फिगर में करें तो लगभग 13% के आसपास आपकी मिड कैप है और उसका 6.4% के आसपास स्मॉल कैप कंपनी जाती हैं। मैं ये जो भी डाटा बता रहा हूँ ये एनएससी के वेबसाइट से ली गई डाटा है। आप जाकर सीधे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे देख सकते हैं या सीधे गूगल पे सर्च करेंगे निफ्टी 50, निफ्टी 150, स्मॉल कैप निफ्टी, निफ्टी 250, तो आपके सारे डाटा आपके सामने मिल जाएंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का बिहेवियर कैसा है, वो कंपनी बिहेव कैसे करती हैं, उनका प्रॉफिट एनालिसिस, सारा चीज़ आप वहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पर देख सकते हैं या डायरेक्ट गूगल से भी देख सकते हैं। चलिए, ऐसी कंपनियां जो लार्ज कैप फंड के अंतर्गत आती हैं, ऐसी कंपनियां जो मिड कैप फंड के अंतर्गत आती हैं या स्मॉल कैप के आती है, तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि आखिरकार तीनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, कैसे हम तीनों को जज कर पाएंगे, कैसे इनके प्राइस के फ्लक्चुएशन होते हैं, कैसे इनकी वोलेटिलिटी होती है, कैसे इनके इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ग्राफ में देखिए, अब तीनों को हम कंपेयर करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो फंड होता है उसमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है, उसमें रिस्क फैक्टर कैसे वेरी करता है, लिक्विडिटी कैसे वेरी करती है, इन सारों चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। जैसे किसी भी कंपनी में अगर खरीद बेच हो रही है तो कितनी आसानी से आप स्टॉक पिक कर रहे हैं अर्थात बाई कर ले रहे हैं या बेच दे रहे हैं, ये उसकी लिक्विडिटी बताता है। अर्थात कितनी उस मार्केट में खरीद बेच हो रही है, कितनी उस कंपनी में खरीद बेच हो रही है, वो उसकी लिक्विडिटी बताता है। जनरली लार्ज कैप कंपनियों में क्या होता है कि चूँकि लार्ज कैप कंपनी स्टेब्लिश होती हैं और इसमें रिस्क फैक्टर कम होता है, तो इसलिए इसकी लिक्विडिटी अच्छी होती है। वोलेटिलिटी इसे आप देख सकते हैं, कोई भी प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, आप इसे जज कर सकते हैं। अब तीनों को कंपेयर करके देखते हैं
जैसे लार्ज कैप कंपनी। जनरली लार्ज कैप कंपनी में क्या होता है कि इसमें रिटर्न एवरेज होता है या जनरली कुछ कम होता है, क्योंकि कंपनियां स्टेब्लिश हो चुकी हैं, अर्थात इन कंपनियों में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा अब नहीं है। जितना स्टेब्लिश होना था या जितना ग्रोथ होना था ये कंपनियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इसलिए इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि अगर स्टॉक के प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं फिर भी कंपनियां इतनी स्टेब्लिश हैं कि इन कंपनियों में बहुत प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, इनका शेयर्स के प्राइस बहुत कम ही नीचे जाता है। और चूंकि लार्ज कैप कंपनियों की स्टेब्लिश अच्छी है, इनमें रिस्क कम होता है, इसलिए इसमें खरीद बेच हमेशा होती रहती है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है और इसमें प्राइस के फ्लक्चुएशन बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, अर्थात लो होती है। जैसे इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं, इंफोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे लार्ज कैप के अंतर्गत आती हैं। इंडिया के टॉप 500 कंपनी को मार्केट कैपिटल के हिसाब से इसमें लिस्ट किया गया है, जिसमें टॉप 100 कंपनी जो है लार्ज कैप के अंतर्गत आती हैं, जिसमें लगभग 76.8% मार्केट कैपिटल केवल लार्ज कैप कंपनी का ही है। अब बात करते हैं मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप का रिटर्न हाई होता है लेकिन लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है और इसकी लिक्विडिटी अर्थात खरीद बेच भी इसकी ठीक होती है, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ी कम होती है और इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। लार्ज कैप के मुकाबले इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी इसमें काफी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन स्मॉल कैप से कमी रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप, एमआरएफ, अपोलो हॉस्पिटल, इंटरप्राइज, पेज इंडस्ट्रीज, ये सारे मिड कैप के एग्जांपल है। और वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल कैप के अंतर्गत, टोटल इसका लगभग 6.4% मार्केट कैप ही इसके अंतर्गत आता है, जिसमें लगभग 250 से 500 के बीच जितनी भी टॉप कंपनीज हैं वो लिस्टेड होती हैं। अर्थात 250 कंपनियों का टोटल वैल्यू मिला दें तो वो लगभग 6.4% ही है, अगर तीनों का एवरेज करके देखें तो। इसमें रिटर्न तो बहुत हाई होता है क्योंकि कंपनियां छोटी हैं, अभी ग्रोथ कर रही हैं, इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें रिटर्न तो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन चूंकि कंपनियां छोटी हैं तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और चूंकि कंपनियों में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है इसलिए हर कोई स्मॉल कैप में जाना पसंद नहीं करता है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। इस लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले इसकी लिक्विडिटी लो ही होती है और प्राइस का फ्लक्चुएशन इसमें बहुत हाई होता है। इसमें अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो बहुत सडनली काफ़ी ऊपर चला जाता है और नीचे आ रहा है तो बहुत सडनली नीचे आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके अंतर्गत लिस्टेड है। ये जो भी सारी कंपनियां हैं आप इसके वेबसाइट पे जाके या डायरेक्ट गूगल पे, जैसे लार्ज कैप कंपनीज के बारे में आपको सर्च करना हो तो सीधे गूगल पे सर्च कीजिए निफ्टी 100, तो आपको जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उसका लिस्ट दिखा देगा। आपको मिड कैप के बारे में सर्च करना हो तो निफ्टी 150 मिड कैप लिखिए गूगल पे, सीधे आपको जो भी कंपनियां लिस्टेड है आपको दिखाएगा। ऐसे ही स्मॉल कैप के बारे में निफ्टी 250 स्मॉल कैप लिखिए, सारे उसके डिटेल आपके सामने दिखाई देंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनीज कैसे प्रॉफिट कमाती है, और बात करेंगे कि किसी भी फंड को चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी फंड को चूज करते समय कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, कौन से पॉइंट में ध्यान रख के आप फंड को चूज करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अगर आज के इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।